श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री श्रीमती नमिता जैन कोटा से पूछ रही हैं, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री समर्पित करते हैं किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है तो किसी के पास चरित्र अधिक है। अब ये बताएं कि विशुद्धि किसकी श्रेष्ठ होगी और क्यों होगी। पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के अंतर्गत अधिक ज्ञान वाले को पूज्य बताया है। उन्होंने कहा है कि चारित्र में दृढ़ होकर के भी कोई श्रमण यदि ज्ञान में विशेष है तो चारित्र वाला ज्ञान वाले को विशेष आदर सत्कार देगा। ज्ञान की वहाँ महिमा ऐसी कही गई। रही बात विशुद्धि की, तो द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध, चारित्रवान का भाव शुद्ध ज़्यादा विशुद्ध होगा विशुद्धि की अपेक्षा। लेकिन वहाँ द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा से नमस्कार कराया। किसी का द्रव्य शुद्ध ज़्यादा है तो अधिक मासोपवासी भी है तो वह, और जो दूसरा श्रमण है मासोपवासी नहीं है लेकिन द्रव्य शुद्ध की बहुलता होने से वो उनको विशेष सम्मान देगा। ऐसा अन्य स्थानों पर भी आया। जो लक्ष्मण अधिक चारित्रवान थे गृहस्थ की अपेक्षा, रावण चारित्रहीन था, तो भी लक्ष्मण ने जाकर के, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजकर रावण से ज्ञान प्राप्त कराई और रावण की विनय कराई। अब स्पष्ट मालूम था कि ये चारित्रहीन है और लक्ष्मण बहुत चारित्रवान है। लक्ष्मण का इतना चारित्र है कि वो अपने भाभी के कंगन कुंडलों को नहीं पहचान पाया, पैरों के बिछियों को ही पहचानता था। इतना विशुद्ध चारित्र का वर्णन पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में किया। रावण की चारित्रहीनता सभी को ज्ञात है, उसके बावजूद भी लक्ष्मण के लिए रावण के सामने विनय करने की बात कही, ज्ञान करने की बात। इसलिए आपके गृहस्थों में भी यह बात सिद्ध होती है। और पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में तो स्पष्ट कहा है, मूलाचार में भी ये कथन है, लेकिन प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में तो स्पष्ट ही कह करके संबोधन किया। इसलिए दो प्रकार का चिंतन करना, एक समाचार की दृष्टि से और एक विशुद्धि की दृष्टि से। इनके गुणस्थानों में कोई अंतर रहेगा महाराज जी? गुणस्थानों में तो अंतर नहीं, सभी श्रमण एक गुणस्थान में है। लेकिन चारित्रवान यदि विशुद्धि बढ़ा ले तो श्रेणी मार सकता है। बाकी छठा सातवां गुणस्थान तो एक समान ही रहेगा।
विशुद्धि की अपेक्षा से चारित्रवान की विशुद्धि अधिक हो सकती है। श्रीमती चंदा जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, अर्थकर्ता का व्यापक अर्थ क्या है? अर्थकर्ता, अरिहंत भगवान को अर्थकर्ता की संज्ञा क्यों दी गई? उनकी वाणी में कोई शब्द नहीं आते, अनक्षरी भाषा है, लेकिन अनक्षरी भाषा में अर्थ तो होता है। जैसे आप सुने, पक्षी है, पक्षी जब बोलता है तो आपको क्या समझ में आता है? कुछ नहीं आता, लेकिन उसमें उसके बोलने का कोई ना कोई प्रयोजन है कि नहीं, उसमें अर्थ छुपा है कि नहीं। चिड़िया पक्षी बोल रहे हैं, अपन को समझने में आता, लेकिन अर्थ उसमें छुपा हुआ है। ऐसे ही भगवान कोई शब्द का आलम्बन नहीं लेते, लेकिन जो ध्वनि कीर्ति है वह अर्थ को बताने वाली होती है। इसलिए उन्हें अर्थ के कर्ता है, यानी उनके प्रत्येक समय में जो वाणी है वह अर्थ को प्रकट करती है, शब्द को नहीं। शब्द तो बाद में बनते हैं, अर्थ पहले प्रकट होता है। सुभी जैन शिवनी, परम पूज्य के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि मुनिराजों के मूल गुण और उत्तर गुणों में क्या अंतर होता है और वे उत्तर गुण कितने होते हैं? मूल गुण तो सभी को मालूम है, 28 मूल गुण होते हैं। उत्तर गुणों की कोई संख्या नहीं है, गिनती नहीं। सामान्य रूप से 12 तप आदि जो होते हैं उत्तर गुणों में लिए जाते हैं। उत्तर गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैसा भी है। तो उत्तर गुणों की जो स्थितियां होती हैं अनेक प्रकार की होती हैं। मूल गुणों से गुणस्थान बनता है, उत्तर गुणों से उस गुणस्थान में विशेषता आती है, यानी अधिक निर्जरा का कारण बनता है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय श्रावकों के लिए बताया गया, लेकिन अनेकों विद्वानों और आचार्यों द्वारा इसका संपादन अथवा लेखन किया है। महाराज जी, सर्वाधिक प्राचीन श्रावकाचार्य ग्रंथ कौन सा है? कौन से आचार्यों द्वारा रचित है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहले जो श्रावकाचार्य के नाम से ग्रंथ रखा गया वो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है। इसके पूर्व में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने अष्टपाहुड़ के अंदर थोड़ा सा वर्णन श्रावकाचार्य का लिया है, लेकिन अलग से कोई श्रावकाचार्य ने कहा। अष्टपाहुड़ के अंतर्गत श्रावकों का थोड़ा सा वर्णन दिया है। दंसन वय शामाय पूषय सचित्राय भत्ते बुम्बारम आदि जो 11 प्रतिमाएँ हैं, अष्टमूल गुण आदि का वर्णन उन्होंने अष्टपाहुड़ के अंतर्गत किया है। तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने सूत्र रूप में, विस्तार रूप में सबसे पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य लिखा। लोकेश पाटनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग शांति धारा करते हैं तो भगवान को जब हम मूल स्थान से शांति धारा अभिषेक के लिए पांडुकशिला में लाने के लिए भाव बनाते हैं, तो भगवान को किस विधि पूर्वक लाएं और किस विधि पूर्वक वापस विधि से हम विराजमान करें? कृपया सही दिशा निर्देश प्रदान करें। सामान्य विधि यही है कि पूज्यवर माघनंदी महाराज ने एक श्लोक लिखा है। भिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रह वरदस्य नंद जय पाठ पटावली भी सिंहासने जने महम जने आश्रयामी। तो ये जो सूत्र है, इस श्लोक को पढ़ करके पढ़ते हुए भगवान को उठाया जा सकता है। विनय के साथ उनको नमस्कार करें, नमस्कार करके विनय को सिर पर रख करके पांडुकशिला पर लाएं। अंशु जैन, कटनी से। नमोस्तु गुरुदेव। जिनके कोई बेटा नहीं है, बेटी बेटी हैं, वो भगवान के माता पिता बनते हैं, तो क्या उनका विशेष कोई पुण्य का उदय आता है जो उनके माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, किंतु वर्तमान में उनको कोई पुत्र नहीं मिला? ये कौन सा पुण्य है? वर्तमान में पुत्र नहीं, उनके बेटी बेटी हैं, लेकिन भगवान के माता पिता बन गए वो। हाँ ठीक है, अब स्थापना निक्षेप के कारण से उनका ऐसा भाव हुआ। अब ये व्यवहारिक परंपराएं हैं, स्थापना निक्षेप में ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है। पुण्य तो है ही,
कि ऐसा भाव उनका हो गया। मीना जैन दिल्ली से, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु, पूज्य श्री शांति धारा में तथास्तु बोलना चाहिए या सदास्तु बोलना चाहिए? तथास्तु बोलना चाहिए। कई लोग सदास्तु बोलने लगे। ये तथास्तु का ही प्रचलन है, क्योंकि समर्थन है, शांतिरस्तु तथास्तु ऐसा हो तो अपन वैसा कर उसका हम समर्थन करते हैं। सदास्तु शब्द में सदा ऐसा हो, लेकिन वहाँ ऐसा बोला नहीं जाता। तथास्तु ही प्राचीन परंपरा है। हालांकि उसी शांति धारा में सब में तथास्तु तथास्तु कहा, अंत में सदा संतु का भी प्रयोग किया है। श्रावक बेगमगंज से नमोस्तु गुरुदेव, स्वयं के द्वारा किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अपने बच्चों को भी मिलता है क्या? और बच्चों के द्वारा किए हुए बुरे कर्म का फल माता पिता को भी मिलता है क्या? क्योंकि ऐसा प्रभाव देखने में आ रहा है। तुम्हारा एक दूसरे से संबंध है ना। वो बेटा तुम्हें क्यों मिला? तुम्हारे कर्मों से मिला। खोटा बेटा मिला क्योंकि तुमने खोटे कर्म किए थे तो खोटा मिला। खोटा बाप मिला, तुमने खोटे कर्म किए, खोटा बाप मिला। निमित्त नैमित्तिक हैं, क्योंकि उनके सुख दुख से आप सुख दुखी होते हैं, इसलिए आपके कर्म भी उसमें शामिल हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में विकलांग पैदा हुआ, उस बच्चे का तो पाप का उदय है ही, साथ में पूरे परिवार का पाप का उदय है कि उसकी सेवा करना पड़ेगी, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी, उसको उठाना पड़ेगा, उसकी गंदगी साफ करना पड़ेगी। तो ये सब तुम्हारे पाप कर्म के तो उदय हैं ही। घर में कोई निरंतर बीमार है, उनकी सेवा करना भली तुम्हें पुण्यबंध है, लेकिन पूर्व भाव का अशुभ कर्म तो है ही। जो तुम्हारे यहाँ ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ तो सबका ऐसा होता है। ऐसी बात। इंजीनियर पंकज पाटनी 12 राजस्थान नमोस्तु महाराज जी, चारद चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के उपदेश अनुसार व्यक्ति को दिन में कम से कम 15 मिनट आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए और क्या करना चाहिए? आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम। हमारे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। हमारे आत्मा का स्वभाव पर पदार्थों से भिन्न होना है। जितना ज़्यादा हम अपनी आत्मा को राग द्वेष से बचाएं, राग द्वेष का चिंतन करना, अपाय विषय, विपाक विषय, आज्ञा विषय, ये सब आत्मचिंतन के अंतर्गत आते हैं। जितने पर पदार्थों की नैमित्तिक शक्तियों से हम अपने आत्मा को जगावें, अभी जो हमने स्वशक्ति जागरण सूत्रों में 1-1.25 महीने तक यही प्रवचन दिया, स्वशक्ति जागरण। हमें अपने आत्मा को स्वाधीन बनाना है, हमें अपनी आत्मा को पराधीन नहीं करने देना है। हमें ये भावना नहीं करना है कि कोई मेरा सहयोग करे, हमें ये भावना पड़ना है कि हमें ऐसी शक्ति आए कि किसी का सहयोग लेना ही न पड़े। ऐसा भाव है। ऐसा भाव नहीं आए कि भगवान मैं बीमार हूँ तो दवाई मिल जाए। हमें ऐसा भाव आवे कि हम बीमार हो ही नहीं। तो इस प्रकार की आत्मशक्ति, भेद विज्ञान अनेक प्रकार का होता है। छोटी छोटी घर में भी अपनी वस्तुओं से मोह करते समय भेद विज्ञान, ये उपचरित है, ये अनुपचरित है। पर पदार्थों से संबंध जोड़ना आत्मा का किस अपेक्षा से है, ऐसा चिंतन करना आत्मचिंतन कहलाता है। पाटनी राजेश जैन, गुना, मध्य प्रदेश। मेरे गुरुदेव को चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर संकट आते हैं तो जल्दी जल्दी वो मंदिर जाता है और खुशी के समय आराम से जाता है। लेकिन मेरे साथ उल्टा है, जब मुझे ऊपर संकट आते हैं तो मेरा मन मंदिर जाने का नहीं होता, जाता भी हूँ तो मन नहीं लगता, और खुशी के समय मेरा मंदिर जाने का मन होता है और वहाँ जाता हूँ तो बहुत मन लगता है। ऐसा क्यों? अच्छी बात है, बोलिए। कुलदीप जैन, न्यूयॉर्क, अमेरिका। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिस नमन। मेरी जिज्ञासा है, स्वर्ण कमल को लेकर के जब भगवान समूह शरण विहार करते तो उनके नीचे स्वर्ण कमल लगते हैं,
प्रथम कमल, तब उनके चरण प्रथम कमल पर रखते हैं। किस कमल पर रखते हैं? 225 कमल में से कौन सा कमल होता है जिस पर वो रखते हैं पैर? बड़े आदमियों के लिए सब तरफ के किवाड़ खोल दिए जाते, कब कहाँ मुड़ जाएं कोई भरोसा नहीं। इसलिए इंद्र 32 दिशाओं में 7-7 कमल बिछा के रखता है, लेकिन भगवान चलेंगे तो सामने वाले कमल पर, हाँ यदि मोड़ ले लिया तो साइड वाले पर रख देंगे। ये कथन 225 का मिलता है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने भक्तांबर पाठ में 225 कमलों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान कदम रखते हैं तो देवता उनके सामने कमल को धरता है। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जैसे वो पैर आगे उठाते हैं वो कमल की कल्पना कर लेते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। शिवी जैन मेहरौनी से मेरे गुरुदेव को नमोस्तु। महाराज श्री कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कैसे कमाएं? सबसे बढ़िया, सबसे ग्रस्तों को सबसे कम समय में सस्ता है, भगवान के अभिषेक करते समय सबसे ज़्यादा पुण्य होता है, क्योंकि वह अभिषेक करते समय तद्रूप हो जाता है, उनके गुणों को प्राप्त करता है। तो अभिषेक, क्योंकि देवताओं में जब कोई देवता जन्म लेता है तो पूजन का उल्लेख बाद में किया, पहले अभिषेक किया। अभिषेक का वर्णन देवताओं में भी विशेष रूप से मिलता है। संतोष जैन अहमदाबाद से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री दूसरे और तीसरे नरक से निकलते समय तीर्थंकर का जीव छायक, इनका प्रश्न थोड़ा अशुद्ध है, भाव ये छायक सम्य दृष्टि होता है या क्षयोपम सम्य दृष्टि हो सकता है? वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि प्रथम नरक तक ही जाता है और तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले जीव तीसरे नरक तक। तीसरे नरक में छायक सम्यक दर्शन होता ही नहीं, तो वे क्षयोपम सम्यक दर्शन लेकर के आते हैं, कोई बाधा नहीं। पूजा जैन जबलपुर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री क्या स्वर्गों में ऐसे भी देव होते हैं जिनकी कोई देवी नहीं होती और जो ब्रह्मचारी का प्लान करते हैं? इसके संबंध में लोकांतिक देवों का वर्णन मिलता है और 16वें स्वर्ग के ऊपर के जितने देव होते हैं वे सब देवियों रहित होते हैं। बाकी अन्य देवों के संबंध में ऐसा कोई नहीं। लोकांतिक और 16वें स्वर्ग के ऊपर सभी देव देवियों रहित होते हैं। अजित जैन मांगरोल नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा का स्वभाव आत्मा में लीन होना है, फिर पर द्रव्यों में क्यों भटकती है आत्मा? आत्मा पर द्रव्यों की चपेट में क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है? तुम्हारी खुद की भूल है। ज्ञान हमारे अंदर दो होते हैं, एक आत्मा का स्वभाव और एक हमारी इच्छाएं। हम आत्माओं को इच्छाओं के द्वारा बाध्य करते हैं। जैसे एक माचिस की काड़ी जलाते हैं, वो दीप जलाने के लिए थी, लेकिन हम उससे आग लगा देते हैं। अब माचिस की काड़ी क्या करे? चाकू सब्जी काटने के लिए थे, हमने उससे हाथ काट दिया। तो अब वो जब जड़ को हम बाध्य करते हैं तो आत्मा को भी हम बाध्य कर देते हैं। आत्मा के ज्ञान को हम अपनी इच्छाएं जो हमारे प्रमाद प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, कसाय प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, उस आत्मा को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य कर देते हैं जिसमें आत्मा उसको रोक नहीं पाती है। ये हमारी भूल है, ना कि आत्मा की। नविता जैन कोटा से नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान भी 9 कर्म परगणाओं का ग्रहण प्रति समय कर रहे हैं, फिर क्या उन्हें चोरी या परिग्रह का दोष नहीं लगता? सिद्ध भगवान 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण नहीं कर रहे। आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं, आपने कहाँ से पढ़ लिया?
सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्मों से रहित हैं। छठालाल में आया है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोग शर्म अनंता। तीनों मलों से वो रहित हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। सिंघई संजय जैन, मुंगावली, अशोकनगर। मेरे आराध्य गुरुदेव चरणों में कोटिसा नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि किसी रिश्तेदारी में गमी हो जाने पर अंतिम संस्कार क्रिया में सम्मिलित होने जाते हैं, तो वहां से घर वापस आते हैं तो स्नान करके आना चाहिए या बिना स्नान के घर आ सकते हैं? स्नान करके आओ तो अच्छा है, लेकिन तो घर में आकर के स्नान कर लीजिए ऐसा। प्रभात चंद जैन, बाकलीवाल, नारेली। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, कृति कर्म वंदना का अर्थ क्या है? कृति कर्म कहलाता है जो नियम से करने योग्य हैं। कृति यानी करना, कर्म यानी कर्म को करना अनिवार्य है। जैसे वंदना कृति कर्म है, आवश्यक जो हैं उनमें भी कृति कर्म है। जिस कार्य करने के पूर्व, धार्मिक कार्य करने के पूर्व जो अनुष्ठान किया जाता है उसको कृति कर्म बोलते हैं। अश्विनी गोधा, जौहरी बाजार, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आहार के लिए जब निकलते हैं महाराज लोग, तब उसे गोचरी के लिए आए हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि अब गोचरी के लिए आए हैं? क्या गोचरी शब्द का अर्थ क्या होता है? दिगंबरों में गोचरी शब्द का प्रयोग साधु की चर्या के लिए नहीं कहा। गोचर आया है, साधु जब आहार करता है तो गोचरी वृत्ति है। आप लोग ने बोले साधु को गोचरी वृत्ति से आहार लेना चाहिए। जैसे गाय आदि को भोजन डाल देने पर वो यहाँ वहाँ नहीं देखती, अपने भोजन को देखती है। इसी प्रकार साधु को अपना भोजन देखना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए। गोचरी चर्या का जो प्रचलन है, अनेक घरों से जो लेकर के खाते हैं उनको गोचरी कहते हैं। इसलिए श्वेतांबरों में इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा है। दिगंबरों में मुनिराज के निकलने पर गोचरी को निकले हैं ऐसा नहीं कहा गया। अशोक कुमार गांधी, 16, अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे नरक गति और त्रिंच गति का बंद होता है? बहुत आरंभ और परिग्रह जो करते हैं, और जो नरक गति का और मायाचारी जो अति मायाचारी करते हैं, स्वयं मर फंस जाएं तो फंस जाएं, सामने वाले को जरूर फंसाएंगे। स्वयं की हानि कर ले में, लेकिन शाम को हानि जरूर पहुंचाएंगे। स्वयं का विनाश हो जाए तो हो जाए, सामने वाले का विनाश जरूर करेंगे। ऐसे परिणामों से नरक और त्रियंच गति का बंद होता है। विनीता जैन, जबलपुर से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक मंत्र ले लो कि जिसके साथ जैसा हो रहा है उसने कभी ना कभी किसी का जन्म में किसी के साथ ठीक वैसा ही किया है। तो क्या महाराज जी सुकौशल महाराज जी को उनकी माँ ने ही शेरनी बनकर खा लिया था? तो क्या कभी किसी जन्म में सुकौशल महाराज जी ने भी अपनी माँ शेरनी के प्राण लिए होंगे? बराबर उल्लेख बलि नहीं मिलता है, लेकिन कोई ना कोई कर्म तो किया है, तभी ऐसा परिणाम हुआ। बिना कर्म के फल नहीं मिलता। राजीव जैन, शिवरात्रि, अमरपाटन। मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। भगवान महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद सौधर में इंद्र ने गणधर को तत्काल क्यों उपस्थित कर ना सका? वो सबके लाभांतराय कर्म का उदय था, उसको बुद्धि नहीं आई, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि तीर्थंकर को गणधर का इंतजार करना पड़े। एक हुंडाव सर्पणी देन का एक कहना चाहिए दोष है। अब वो सौधर्म को मालूम ही नहीं था कि ये भी किया जाता है। गणधर परमेश्वर को लाया जाता है कि अपने आप आते हैं, पर एक घटना थी, दुर्घटना थी जो उसके ज्ञान में नहीं आ पाई, क्योंकि वहाँ के बैठे हुई जनता का लाभांतराय कर्म के उदय के कारण से सौधर्मेंद्र का दिमाग काम नहीं किया पहले।
अमित जैन पुणे, नमोस्तु गुरुदेव। सबसे ज्यादा धर्म भारत में होता है, फिर भी पश्चिमी देश भारत से ज्यादा समृद्ध क्यों होते हैं? ये आज की नीति नहीं है। रावण ज्यादा समृद्ध था कि श्री राम? हाँ, तो बस पापियों के पाप बढ़ता, क्योंकि वो जो धर्म करते हैं वो पाप के लिए करते हैं। और भारत देश में जो धर्म करते हैं वो पाप संसार बढ़ाने के लिए नहीं करते, संसार घटाने के लिए करते हैं। जितने भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं वो धर्म करते हैं संसार का वैभव पाने के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करते हैं, भगवान से साक्षात्कार करने के लिए करते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि जितना धर्म करते हैं वो उसके बदले में कुछ ना कुछ वैभव चाहते हैं। तो ये तो नीतियां हैं, क्योंकि जो वर्तमान के पापी लोग होते हैं उनको इस प्रकार की परिणति मिल जाती है। धर्मात्मा व्यक्ति का पुण्य का उदय आता है तो पुण्य को कम करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, वो भोगना चाहते हैं। हमारे यहाँ चक्रवर्ती को भी धन दौलत है, वो छोड़ने के लिए फिर रहा है कि मैं ये सब पद कब छोड़ूं। और रावण जैसे व्यक्ति होते हैं मुझे और भोगने को मिले। तो ज्ञानी भारतीय व्यक्ति भोग संपदा को छोड़ने में सुख मानता है और पाश्चात्य लोग भोगने में सुख मानते हैं और भोगने के लिए सुख करते हैं, सारा पुण्य करते हैं। और भारतवासी छोड़ने में सुख मानते हैं, जितना छूटेगा उतना ही उनको सुख होगा। शिवरार्थी आयुष जैन गोटेगांव, नमोस्तु महाराज जी। कुछ शिवरार्थी इस साल सराग क्षेत्र पर जाकर सराग बंधुओं को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि ये सराग बंधु कौन है और इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए? बहुत वर्षों से प्रयास चल रहा है, बहुत वर्षों से। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, साहू शांति प्रसाद जी ने और भी कई साधुओं ने उनको प्रयास किया। प्रयास करने के बाद वो जो कुछ तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन बाद में वो ज्यों के त्यों हो जाते हैं। कई लोग तो सहायता ले लेते हैं, फिर वो ज्यों के त्यों हो जाते हैं। तो अंतरंग से जो परिवर्तन होता है वो तो ठीक है, लेकिन अब बाह्य परिवर्तन है। अब जो परिवर्तन हो जाए तो हो जाए, नहीं है तो होनहार उनकी ऐसी ही है। सलोनी जैन, न्यू दिल्ली, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं तो सकारात्मक प्रभाव नहीं होता, उल्टा घर का माहौल खराब हो जाता है, कलह क्लेश हो जाता है। इसको क्या समझें हम? आपका कर्म ही ऐसा है। आपने कभी अपने जीवन में तुम्हारे प्रति सकारात्मक सोचा होगा और आपने उसे नकारात्मक लिया होगा। आपके हित के लिए किसी ने कुछ कहा होगा और आपने अहित समझा होगा। उसका परिणाम है कि आपका वो कर्म का उदय तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार कर रहा है जो तुमने दूसरों के साथ किया था। गुप्त जिज्ञासा भोपाल से, मेरे गुरुदेव को चरणों में कोटि नमन। महाराज श्री जी को सिर पर उठाकर कसम खाना चाहिए या नहीं, और ऐसे कार्यों के क्या परिणाम होते हैं? सौगंध पुराण है, सौगंध में कंसेप्ट है, सिद्धांत है, सौगंध के नियम है। कभी भी अपने स्वयं खाना पड़े तो अपने प्रिय की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। अनिष्ट की सौगंध खाना चाहिए। मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, मैंने ऐसा किया हो तो मुझे कोढ़ निकले, मुझे ऐसा किया हो तो रात्रि भोजन के त्याग का पाप लगे, मुझे ऐसा किया हो तो मैं पंचम काल में जन्म लूँ, छठे काल में। निकृष्ट खाई जाती। जब दूसरा तुम्हें सौगंध चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, ये सौगंध का नियम है। दूसरा चढ़ाएगा तो कहेगा इसको जो प्रिय है उसी की सौगंध चढ़ाऊंगा। लेकिन स्वयं जब खाएगा तो अपने भगवान की नहीं, बेटे की नहीं, परिवार की नहीं, कुछ भी नहीं, अपने व्रतों की नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। जो चीज़ प्रिय है उसकी सौगंध नहीं खाना चाहिए। अनर्थ की सौगंध खाना चाहिए, अनिष्ट की सौगंध खाना चाहिए। ऐसा सौगंध पुराण के नियम है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल
आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और यहाँ पर साक्षात गुरु चरणों में विराजित हम सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी इंदौर से आई हुई फैमिली कोर्ट की प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती भरतेश जी, वाइफ ऑफ श्री अनिल जी सोहाने। प्रथम जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान उदित जैन इंदौर। कलश चंद, प्रकाश चंद, बिमला देवी, नीतेश, कविता, ऋषभ, लोकेश जैन सिंगल, मावा वाले, केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। रक्षाबंधन श्रीफल चढ़ाने के इनके भाव हुए हैं। और श्रीमान अभिषेक, पल्लवी, अंकित, शकुन, तन्वी, विवान, बेसना पाटनी जैन बेंगलोर एवं रुचि जैन दिल्ली, इनके भी भाव श्रीफल के हुए हैं। श्रीमती गर्मा पालीवाल, नरेंद्र पालीवाल, शशि, अशोक, ऋचा, अर्थ, सुहानी, निधि, मधुर, पिया, समस्त पालीवाल परिवार मुंबई, रायपुर। श्री जिनवानी चैनल परिवार जो आपको पूरे घर घर में गुरुदेव के सब पूरे प्रोग्राम घर बैठ के दिखाते हैं, ऐसे हमारे जिनवानी चैनल परिवार आगरा द्वारा भी एक भक्ति कलश और एक रक्षाबंधन श्रीफल समर्पित करने के भाव हुए। जोरदार तालियां। जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करें। करें जिज्ञासा करें। माइक चालू है। हाँ बोलिए बोलिए। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान अमित जी सराफ, पूर्व जी, परी सराफ, अशोक सराफ, ललितपुर। श्रीमान कोमल चंद जी, सुनील कुमार जी, पवन जी, साहिल जी, सजल जी, वाटर बॉक्स, वानोनी वाले, ललितपुर। श्रीमती सुशीला बाई जी, मातेश्वरी, प्रवीण जी सिंघई, दीपचंद जी सिंघई, महावीरपुरा, ललितपुर। श्री उत्सव डिस्पोजल परिवार, ललितपुर। जिज्ञासा करें। त्याग करना और शांति की प्रतिमूर्ति, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता परम तपस्वी मुनिराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और संसार के समस्त प्राणियों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण मुझे जगह जगह की सभ्यता और संस्कृति से नज़दीक से बहुत जानकारी मिलती रहती है और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ की भक्ति, पूजा और यहाँ मुनियों के प्रति जो सम्मान मिलता है वह अन्यत्र उतना देखने को नहीं मिलता है। धार्मिक क्रियाएं यहाँ की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपनी धार्मिक क्रियाओं को तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट करने का योगदान देते रहते हैं, पर आध्यात्म की उत्कृष्टता को हम कैसे पल्लवित करें अपने जीवन में, इसका मार्ग प्रशस्त करने की अनुकंपा कीजिएगा गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। जो चीज़ जिसके कोर्स में ही नहीं है उस कोर्स के लिए तुम चलाने का प्रयास करो तो कैसे संभव है। गृहस्थ के छठ आवश्यक में दान और पूजा कही है। अभी कल ही प्रवचन सार में निकला था कि गृहस्थों को जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना चाहिए। पूजा ही तो अध्यात्म है। पूज्य बनने के लिए जो किया जाए वो सब अध्यात्म है। शुद्ध करने के लिए जो किया जाए वो सब अध्यात्म है। कर्मों की निर्जरा के लिए जो किया जाए सब अध्यात्म है। पापों से बचने के लिए जो किया जाए वो सब अध्यात्म है। असुहादो गुणवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्र। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं ये प्रैक्टिकल अध्यात्म है। समय सार पढ़ना थ्योरी है और भारा भावना का चिंतन करना प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति समय सार पढ़ रहा है, मैं पर पदार्थों से भिन्न हूँ, और एक व्यक्ति अपने घर से धन लाकर दान दे रहा है, तो ये प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी है। ये मोह छोड़ रहा है। तो अध्यात्म को लोगों ने बड़ा सीमित कर दिया। अध्यात्म के लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने द्रव्यानुग की परिभाषा बनाई है। उनमें सारे के सारे जितने हैं सब अध्यात्म के लिए ही हैं।
प्रोशन भी अध्यात्म के लिए, अभिषेक भी अध्यात्म। अभिषेक काहे के लिए करते हैं? तो हम स्वीय कलमश गणोन्मत, अध्यात्म काहे के लिए? निर्मलता के लिए। तो अभिषेक काहे के लिए? निर्मलता के लिए। अध्यात्म काहे के लिए? पूज्य बनने के लिए। तो पूजा काहे के लिए? पूज्य बनने के लिए। सब क्रियाओं में ये देखने का नजरिया है, लोगों ने अध्यात्म को बहुत छोटा कर दिया। मुझे तो जैन दर्शन की कोई भी क्रिया कर रहा है, हर क्रिया में अध्यात्म झलकता हुआ दिखता है। जो मंदिर जा रहा है तो वो अध्यात्म जा रहा है, साक्षात प्रैक्टिकल है। माला फेर रहा है, अध्यात्म प्रैक्टिकल है। तो इस रूप में मानना चाहिए। और जो मात जिंदगी में समय सार 108 बार पढ़ रहा है, लेकिन चारित्र नाम की चीज नहीं है, उसे कुंदकुंद स्वामी खुद कहते हैं, यह ज्ञान तोता के समान निरर्थक है। जैसे जैसे अध्यात्म बढ़ेगा, तैसे तैसे श्रावक और साधु की क्रियाओं में परिमार्जन आएगा, रुचि बढ़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री उदित जैन इंदौर। इसके बाद तैयार रहें प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ की सभी छात्राएं। गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान तीर्थंकर के माता पिता तो बहुत पुण्यवान होते हैं, फिर उनके यहाँ एक ही संतान क्यों होती है? और भगवान बांसपूछ के पांचों कल्याणक एक ही स्थान चंपापुर में क्यों हुए? नमोस्तु गुरुदेव। एक संतान होना पुण्य की हीनता है, ये कहाँ लिखा है? अरे भाई देखो कितना बढ़िया भक्तांबर में कहा, अनेक संतानें तारागण के समान हैं और एक संतान चंद्रमा के समान है। अमावस्या को खूब तारे दिखते हैं लेकिन अंधेरा रहता है, और पूर्णमासी को तारे कम दिखते हैं और उजिला रहता है। स्त्रीणाम शतान शतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम। अब कितनी बड़ी बात की, हजारों पुत्रों को जनती, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशाई पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाले। अब पूर्व दिशा से एक ही सूर्य निकलता है तो उसकी पुण्य की हीनता थोड़ी है। एकाश चंद्रा तमोहंती, असंख्यात तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। हजारों बेटे हजारों पुत्र, गंधारी के 100 पुत्र थे, कुंती के 5 थे, किसका जीवन सुखी रहा? एक लख पूत 1.25 लाख नाथी, जाके घर में दिया नवाती। जिज्ञासा करेंगी प्रतिभा स्थली की सभी छात्राएं। महाराज श्री कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और ये सभी छात्राएं चतुर्वेद संघ के लिए 4 बहुत अच्छी अच्छी राखी बना करके लाई हैं कि ये जीवन भर जिन संस्कृति की और जिन धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसे भावना इन्होंने रखी है। जिज्ञासा करें। बोलिए प्रतिभा स्थली प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। महाराज के चरणों में पूरी डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री से बोला था कि संघ को गुरुकुल बनाना है, तो जितने भी व्रती महाव्रती हैं वो उस गुरुकुल के सदस्य हैं। तो क्या हम प्रतिभा स्थली के छात्र इस गुरुकुल की सदस्य हैं या नहीं? गुरुकुल के सदस्य तो नहीं हो, लेकिन रिश्तेदार हो। 2 प्रकार के होते ना, एक तो होता है तुम्हारा कुटुंब और एक होते हैं रिश्तेदार। तो तुम लोग रिश्तेदारी में आओगे, क्योंकि रिश्तेदारी बन भी जाती है और टूट भी जाती है। लेकिन कुटुंब एक बार बनता है तो फिर कभी कुटुंब भी नहीं टूटता नहीं। अलग भी हो जाओगे तो भी, लेकिन रिश्तेदारी का डाइवर्सन होता है। आप लोग अभी प्रतिभा स्थली में हो, कल के दिन प्रतिभा स्थली में नहीं रहकर गृहस्थ बन जाओगे, गृहस्थी में चले जाओगे। इसलिए तुम लोग कुटुंब में तो नहीं आओगे, रिश्तेदार में जरूर आओगे कि रिश्तेदार तो है। यानी गुरु से संबंध तो है, शिष्य के रूप में ना सही, भक्त के रूप में।
दो प्रकार के संबंध होते हैं गुरु से, एक शिष्य के रूप में और एक भक्त के रूप में। शिष्य के रूप में वो होता है जो उनकी आज्ञा को पूर्ण पालन करने में समर्थ होता है, और भक्त वो होता है जो अपने अनुसार जो उनको उपयुक्त होता है वह बात को गुरु की मान लेता है, और जो बात अच्छी नहीं होती तो कहते हैं नमोस्तु महाराज भक्त। हाँ, अब आप लोग आधी बात तो मानोगे, प्रतिभा स्थली में पढ़ना है तो आप बात मान लोगे। अब आचार्य श्री कहें आर्य बनना है तो महाराज जी रुको मम्मी से पूछते ही हूँ, तो ये कहलाती है रिश्तेदार। जैसे आप जितने भक्त हैं वे गुरुओं के रिश्तेदार जैसे संबंधी हैं, और शिष्य जो है कुटुंब के समान होता है, परिवार का सदस्य होता है। अगली जिज्ञासा प्रतिभा स्थली के एक और छात्रा करेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश जी, भाग्योदय मेडिकल। नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, हमको वहाँ पे बॉडी का डाइसेक्शन करना होता है, फिर उन्हीं वस्तुओं में भोजन ग्रहण करना होता है। समझ में नहीं आया इसने क्या क्या, अच्छे से बोलो माइक पर। मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोगों को बॉडी का डाइसेक्शन करना होता है, फिर उन्हीं वस्तुओं में भोजन ग्रहण करना होता है, तो इससे हमें कितना पाप और पुण्य अब ठीक है, परिस्थितियाँ जैसी हों, किस प्रकार डिसेक्शन भी करना पड़ता है। हाँ महाराष्ट्री, सुबह से करना होता है। अब देखो मैं तो यही कहूँगा कि यदि डिसेक्शन किया है तो स्नान करना चाहिए। महाराष्ट्री, उसके जस्ट बाद हमारा कॉलेज होता है। अब ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी के लिए मैं हाँ कहकर उस मार्ग को मूल मार्ग नहीं बना सकता। परिस्थितियां हैं, आप अपने अनुसार उसमें समझौता करें। तो महाराष्ट्री, इसके लिए कोई प्रायश्चित मिलेगा इसके लिए? अभी पहले पूरा मेडिकल तो करो, फिर बाद में जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मुकेश जी, भाग्योदय मेडिकल। इसके बाद तैयार रहेंगे इन प्रतिभा स्थली की जितनी छात्राएं हैं इनका अभिभावक मंडल, पूरी सभी सदस्याएं एक साथ खड़े हो जाएंगी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, आपने एक दिन दान और भेंट के अंतर बताया था, भेंट और दान का अंतर बताया था, भेंट और दान। तो मुझे जब अपन मुनिराजों को शास्त्र जी देते हैं तो दान देते हैं या भेंट करते हैं? भेंट है, शास्त्र भेंट कर रहे हैं। दान के रूप में ज्ञान दान आदि जो होता है ये उपकरण दान के अंतर्गत आता है, लेकिन व्यवहार में तुम लोग भेंट बोलने लगे, हालांकि ये ज्ञान दान के अंतर्गत आता है। भेंट तो एक प्रकार के व्यवहारिकता के रूप में होती है, तो इस प्रकार भेंट कहते हैं उसको, लेकिन परोक्ष रूप में देखा जाए तो वो ज्ञान दान ही है, ऐसा। तो शास्त्र दान ऐसा कहना चाहिए कि भेंट करना चाहिए? हाँ, कह सकते हैं। अगली जिज्ञासा करेंगे प्रतिभा स्थली की छात्राओं के सभी अभिभावक मंडल परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जैन नायक, ललितपुर। हमारी आराध्य गुरुदेव को हमारा प्रतिभा स्थली अभिभावक परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हम सभी की जिज्ञासा है कि आचार्य श्री जी हथकरघा के लिए इतना महत्व क्यों देते हैं? ऐसा हथकरघे में क्या विशेषता है कि महंगा होते हुए, क्योंकि वर्तमान में और वस्त्र सस्ता आ रहा है, लेकिन हथकरघा कई उद्देश्य हैं, क्योंकि आज हमारा देश विदेशों की तरफ दौड़ रहा है और विदेशी संस्कृति मांसाहारी है, विदेशी संस्कृति हिंसक है। तो उस संस्कृति को जितना अपन समृद्ध करेंगे हम कमज़ोर होंगे, और जितना हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे उतनी हम अपनी संस्कृति को अपने हाथ रख सकेंगे। दूसरा, जब रोजगार व्यक्ति के पर नहीं होता तो अनेक पाप करने को तैयार होता है, अनेक अनर्थ करने को तैयार होता है। यदि उसके रोजगार मिलेगा तो वो व्यक्ति कितने पापों से बच जाता है। आप लोग भी खुद कहते हो कि जब अकाल पड़ता है तो लुटेरे बढ़ जाते हैं। अकाल पड़ता है तो कहते भैया लूट मार बढ़ जाती है, मचेगी, तो क्योंकि उनके पास खाने को नहीं। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी पाप होते हैं बेरोजगार लोग करते हैं, जिनको रोजगार नहीं। यदि इन गरीबों को रोजगार मिल जाएगा तो ये चोरी जैसे अनेक पापों से बच जाएंगे। हथकरघा नहीं खोल रहे हैं,
पापियों को पाप करने से बचा करके उनको आजीविका दे रहे हैं। कितने पापों से बच जाएगा? हालांकि दिन भर सवेरे शाम तक हथकरा चलाएगा, उसके परिणाम कभी बुरे होंगे ही नहीं, इस अपेक्षा से। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अनिल जैन नायक ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे आचार्य विद्यासागर पाठशाला नए मंदिर के सभी छात्र और सभी दीदियाँ। मेरे परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं काल लब्धि क्या किसी भी जीव के एक ही बार आती है या कई अलग अलग भावों में कई बार? काल लब्धि ना आती है ना जाती है। लब्धि का अर्थ कार्य, जिस समय तुम्हारा कार्य हो जाता है उसी को काल लब्धि बोलते हैं। जैसे अपन लोग इस समय जिज्ञासा कर रहे हैं, तो ये काल कौन सा है? जिज्ञासा का काल। और नहीं करेंगे तो काल 6 बजते हैं सो जिज्ञासा करते हैं कि जिज्ञासा करते हैं सो ये जिज्ञासा काल है? जिज्ञासा करते हैं इसलिए। नहीं, 6 बज गए सो जिज्ञासा काल है कि जिज्ञासा करते हैं सो जिज्ञासा काल है। तो जिज्ञासा करते, काल लब्धि का अर्थ लोग समझ नहीं पा रहे। हम अपने परिणामों के द्वारा अनंत संसार के परिभ्रमण को रोक देना, ये काल लब्धि कहलाती है। जैसे एक आम 2 महीने में पाल में पकता, देखना काल लब्धि क्या कहलाती है। आम पेड़ पर लगा रहता तो कब पकता? 2 माह में। तो अपने आप लोगों ने क्या किया, उसको तोड़ करके कहीं उसको पाल में रख दिया, तो कितने दिन में पक गया? 15 दिन में, 8 दिन में पक गया। तो अब ये काल लब्धि हो गई। यानी उसकी काल लब्धि को आपने पुरुषार्थ करके जो 2 महीने में पलना था उसे आज पला दिया, ये काल लब्धि कहलाती है। पुरुषार्थ करके अपने असीम को सीमित करने का नाम काल लब्धि कहलाती है। काल द्रव्य हमारे से भिन्न है, वो हमारी जिंदगी का नियतता नहीं है। जिज्ञासा करेंगे आचार्य विद्यासागर पाठशाला नया मंदिर के सभी बच्चे और दीदियाँ। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती नीता बड़कुल अशोकनगर। माइक को उस तरफ पहुंचा दें। मेरे गुरुवर को आचार्य श्री विद्यासागर जी पाठशाला परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि जिस प्रकार आदि कुमार ने अपनी बेटियों के लिए अंक विद्या शिक्षा आदि दी और उन बेटियों ने भी कभी अपने पिता का मस्तक झुकने नहीं दिया, उसी प्रकार हमारे बीच में आज आदि भगवान तो नहीं है, लेकिन आप में ही हम भारतवर्ष की बेटियां आदि प्रभु के दर्शन करती हैं, आपको ही अपना सच्चा मार्गदर्शक मानती हैं। हे प्रभु, आप हमें ऐसे सूत्र दें जीवन के, क्योंकि हम सभी को पग पग पर खतरे का अनुभव होता है। हम सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप हमें ऐसे सूत्र दें जिससे हम अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और धर्म के साथ जी सकें। सबसे बड़ी बात है, महान पुरुष जो मार्ग बना देते हैं उस मार्ग को सुरक्षित करने का काम उत्तरदायित्व बाद के लोगों को होता है। आदिनाथ भगवान ने जो बच्चियों को शिक्षा दी थी, उसकी परंपरा को आदिनाथ तो आने वाले हैं नहीं, उन्हीं की परंपरा को हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज बढ़ा रहे हैं। ये प्रतिभा स्थली खोल कर, ये क्या है? वहाँ ये शिक्षा थी कि माता पिता को स्वयं बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। कन्या एक ऐसा स्वरूप है जिसे कभी भी किसी भी रूप में किसी दूसरे को नहीं सौंपना चाहिए। जो कुछ भी कराना है, कन्या को अपने माता पिता को स्वयं पढ़ाना चाहिए। ऋषभ देव ने ये करके दिखाया कि नहीं, शायद तो वो टीचर लगा सकते थे। यहाँ तक कि ऋषभ देव ने भाइयों के साथ भी उन्होंने शिक्षा नहीं दी, अलग से शिक्षा दी। भाइयों के साथ भी बैठ कर के शिक्षा देने के लिए उनका समर्थन नहीं था। आप लोग सारी कन्याओं बच्चियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए एक ही निर्देशन है कि वे अपनी बच्चियों को कम से कम 6वीं कक्षा के बाद या 8वीं कक्षा के बाद कोई एजुकेशन में अध्ययन न कराएं। यही बहुत बड़ी चीज़ है। आज अंग्रेजों की ये दुर्नीति थी कोई एजुकेशन की, और कोई एजुकेशन में 1-2 जवान बच्चे बच्चियां 5-5, 6-6 घंटे एक टेबल पर
एक साथ बैठेंगे तो ये उनकी गलती नहीं है, उन समय उनकी उम्र का तकाजा है कि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। तो उस उम्र में दूरी बना करके रखना, तो ये सबसे बड़ा समाज को अभियान चलाना चाहिए कि बच्चे और बच्चियों के कॉलेज अलग अलग हों, स्कूल अलग हों। सरकार से मांग करना चाहिए, सरकार के सामने आप रखना चाहिए कि हमारे यहाँ अलग अलग करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार को भी मैंने कहा, सरकार भी तैयार है अलग अलग कॉलेज खोलने को, समाज भी तैयार है, लेकिन माता पिता तैयार नहीं है। एक बच्चे बच्चियों का स्कूल अलग अलग था, वहाँ कम एडमिशन हुए बच्चियों के, और जहाँ कोई एजुकेशन थे वहाँ बच्चियों के ज़्यादा एडमिशन हुए। तो ये माता पिताओं के लिए सबसे पहले ऋषभ देव के जैसे माता पिता तुम्हें बनना है, तो अपनी बच्चियों को कोई एजुकेशन से बचाओ, और हर डिपार्टमेंट बच्चियों का अलग होना चाहिए। ये प्रकृति का व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती नीता बड़कुल अशोकनगर, तैयार रहें श्रीमती ममता मोहिनी ललितपुर। रक्षाबंधन श्रीफल में एक नाम और प्राप्त हुआ है, नैन्सी जैन, नयन जैन, अंश जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए, श्रेष्ठी श्रीमान सुमत चंद जैन कठरिया, मैना जी, सौरभ जी, गौरव जी, नीरव जी, वर्षा, नेहा, अन्नू, हार्दिक, धैर्य, एशना, देशना, श्रेष्ठिक, समस्त कठरिया परिवार, जैन बड़ा मंदिर ललितपुर। श्रीमान कपूर चंद जी, अविनीश जी, अरुण जी, डॉक्टर अनुराग जी, अनूप जी, अर्जुन, आदित्य, विहान, समस्त बुखारिया परिवार ललितपुर। नमोस्तु देव, मेरे परिवार का एवं मेरी पाठशाला परिवार की सभी समस्त बहनों का नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मुझे अपनी ही एक जिज्ञासा है कि मुनिश्री, जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको 13 दिन की सूतक लगता है, लेकिन यदि किसी मरे हुए व्यक्ति के पार्ट किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में डाले जाते हैं तो उसको कितने दिन का सूतक लगेगा मुनिश्री? मरे में जीवित का, मरे हुए व्यक्ति को जीवित व्यक्ति में उसके पार्ट डाले जाते हैं, अंग, शरीर के अंग यदि किसी दूसरे में डाले, उसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर सूतक की परिणति नहीं बनती, क्योंकि वह अपनी आत्मा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आत्मा के प्रदेश उसमें पहुंच जाने से, जैसे मान लो वही किडनी है या खून है, बिना किसी के यदि अलग रख दिया जाए तो उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे, दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वही खून किसी के शरीर में दे दिया जाए तो फिर वह खून सड़ेगा नहीं। वही किडनी 2-4 दिन बाहर रखी रहे तो वो सड़ जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी। लेकिन जब वो किसी को लगा दी जाए तो फिर उसमें दुर्गंध, क्योंकि इस आत्मा ने अपने प्रदेश उस चीज़ में प्रवेश करा देने से उसको किंचित मात्र भी सूतक और दोष नहीं लगता है। मुनिश्री, पाठशाला परिवार का एक प्रश्न है कि सिद्धों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य कैसे घटित होता है? उत्पाद व्यय वो खुद अनंत सुख के भोगी हैं, अनंत सुख है उनको, प्रति समय अनंत सुख। जैसे अपन को दिख नहीं रहा है, ये लाइट जल रही है, अपन को एक समान जलती हुई दिख रही है, लेकिन इसमें कितनी बिजली जल रही है ये अपन को दिख रही क्या, लेकिन बिजली जल रही है। ऐसे ही भगवान अनंत सुख का अनुभव करते हैं, तो वो अनंत सुख के साथ में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद उनके क्षय होते हैं, प्रति क्षण उनकी अर्थ पर्याय होती है। अगुरु लघु गुण के माध्यम से उनकी स्वाभाविक अर्थ पर्याय प्रति क्षण निकल रही है, बल्कि समस्त संसारी जीवों के जितने पर अविभागी प्रतिच्छेद निकलते खर्च होता है, उससे अनंत गुना सिद्धों का होता है। सबसे ज़्यादा खर्च यदि दुनिया में अपनी शक्ति का कोई करता है तो वो है सिद्ध भगवान। सबसे ज़्यादा खर्च है उनकी शक्ति, यानी सबसे बड़ा यूनिट है उनका, क्योंकि अनंत शक्ति तभी तो उनको प्रकट हुई, यानी उनका सबसे ज़्यादा यूनिट खर्च आता है पूरे संसारी जीवों में, क्योंकि वो उस प्रकार की अनंत शक्ति का वो आनंद ले रहे हैं। इस अपेक्षा अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ममता मोहिनी जी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता भरिया खनियादाना। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ऑनलाइन यहाँ पर आई है कि वास्तु के अनुसार आजकल लोग कछुआ पालने लगे हैं वास्तु का निराकरण करने के लिए,
दोषों का। कछुआ पाल रहे हैं, एक व्यक्ति ने कछुए को उसके माँ और पिताजी के साथ ही खरीदा, 3 कछुए खरीदे हैं, तो अब उसको कोई दोष लगेगा नहीं लगेगा? देखो, जीवित पशुओं के लिए तो नहीं खरीदना। आकृतियाँ, लोग वास्तु को समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तु पौद्गलिक है, वास्तु जड़ है, वास्तु पूरा आकृति पर आधारित है, आकार पर। वास्तु से जीव का कोई संबंध नहीं, कछुए से वास्तु का कोई संबंध नहीं, मछली से वास्तु का कोई संबंध नहीं। इसका संबंध है आकृति से। कछुए की आकृति वाला प्लाट शुभ माना जाता है। कच्छप, बीच में उठा हुआ, चारों तरफ कच्छप आकृति का, तो ये आकृति है, ना कि कछुए। कछुए पालने से, कोई भी जानवर पालने से कितना भी वास्तु शुभ हो, उसकी बद्दुआ तुम्हें बर्बाद कर देगी, बद्दुआ बर्बाद कर देगी। वो कछुआ जो तुम्हारे लिए, उसकी स्वतंत्र वृत्ति आपने छीन ली, उसकी बद्दुआ तुम्हें बर्बाद करे। तोता आपने टांग लिया अच्छे के लिए, तो वो तोता तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, कोई वास्तु नहीं। तो किसी भी जीव को कोई भी वास्तु, हमने सारे वास्तु शास्त्र पढ़े भारत के, भारतीय शास्त्रों में कहीं भी किसी जीव को वास्तु से नहीं जोड़ा गया। वास्तु का सीधा संबंध आकृति। ये प्लाट किस आकृति का है? गिलहरी के आकार का, चूहे के आकार का, कच्छप के आकार का, नाहरमुखी है, गौमुखी है। गाय से मतलब नहीं है, गाय आकार से, नाहर से मतलब नहीं है, नाहर मुखी। तो ये बहुत बड़ा दोष बन रहा है, इस दोष से बचें। और ये जो तथाकथित वास्तु वाले हैं तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, किसी भी जीव को, किसी भी जीव का वास्तु से कोई लेना देना, आकृति से मतलब पड़ता है। तो आकृति कछुआ की बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कछुआ को पालना बहुत, समस्त वास्तु खत्म हो जाए। 100% भी वास्तु तुम्हारे मकान का है और उसमें कोई जानवर को आपने कैद करके रखा है, सब वास्तु नाश हो जाएगा और उसकी बद्दुआ तुम्हें धीरे धीरे नाश कर देगी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ममता मोहिनी, इसके बाद श्रीमती ममता बरिया खनिया धाना। ये गुरुवर मोहिनी परिवार का आपकी त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये महाराज जी, ये महाराज जी आप सुबह नए मंदिर गए महाराज जी, आप सुबह, और फिर उधर से आके आपने प्रवचन किए महाराज जी, शांति धारा कराई। दिन भर आप बिजी रहते हैं, तो आपको महाराज जी थकान महसूस नहीं होती क्या? आप सुबह से नए मंदिर भी गए, आज उपवास भी किया, प्रवचन भी किए, आपको थकान महसूस नहीं होती क्या? आप लोग देख लो कैसा लग रहा हो। महाराज जी हम लोग को भी ऐसा आशीर्वाद मिले। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने बैठ रहा हूँ, थका हुआ दिख रहा हूँ तो थक रहा हूँ, और नहीं दिख रहा हूँ तो नहीं थक रहा। उपयोग की बात, बहुतायत व्यक्ति उपयोग से थकता है। मैं बहुत मेहनत कर चुका, मैं बहुत कर चुका, इससे थकते। शरीर कम थकता है मन से। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हमारा उपयोग ही उस तरफ नहीं जाता। हमें तो बहुत आनंद आता है कि देखो आज हमने एक मंदिर के लिए भगवान अच्छा सुधारने के लिए भाव किया, फिर भाव आया कि देखो आज सारे समाज के कल्याण के लिए औषधालय का शिलान्यास हुआ, और भाव आया कि देखो आज उपवास भी कर लिया 14 को, तो आनंद ही आनंद आ रहा है। जब आप लोगों के यहाँ नोटों के बंडल आते हों शारंग के समय, उस समय आप थकते नहीं हो? 12 बज जाए दुकान में, 2 बज जाए, हैं मंडी में माल भर आ जाए, फिर वो लाल टावल लपेटते हो, चद्दर नीच के नीचे बैठे बैठे रहते। तो ये आनंद की बात है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा। मेरे परम आराध्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में शत बार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ये अभिषेक विधि पढ़ते हैं ना जब संस्कृत में, तो उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, तो महाराज जी से अशुद्ध करना नहीं, थोड़ा बहुत अशुद्ध हो जाता है तो सावधानी पूर्वक बाद में शुद्ध कर लेना, लेकिन पढ़ना। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमती प्रियंका जैन चढ़ैया सीतापुर। तैयार रहें श्रीमती रश्मि जैन धोर्रा वाले। महाराज श्री एक जिज्ञासा और आई है कि रात्रि में जब हम सोते हैं तो अच्छे और बुरे स्वप्न देखते हैं, तो उस समय कौन सी निद्रा का उदय माना जाए 5 में से? निद्रा तो सामान्य में तो निद्रा में आते नहीं,
प्रचला के अंदर, प्रचला के बाद स्वप्नों की शुरुआत हो जाती है। प्रचला स्थान निद्रा को छोड़ करके प्रचला के बाद शुरू हो जाते। प्रचला का भी बहुभाग, 2 भाग, निद्रा और प्रचला देशघाती भी है। ये अभी भी अपनी निद्रा प्रचला चल रही है, किसी को पता नहीं है। निद्रा प्रचला का उदय श्रेणी में भी चलता है। हर अंतर मुहूर्त के बाद निद्रा प्रचला का उदय आता है, लेकिन अपन लोग नहीं सो रहे। तो प्रचला का बहुभाग और निद्रा प्रचला स्थान वृद्धि, इनके अंतर्गत जिज्ञासा करें। श्री महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 जैन वाटिका परिवार की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि संसार में इतनी विषमताएं क्यों है? कोई अमीर गरीब, गोरा काला, छोटा बड़ा, अगर सब पंचेंद्रिय जीव है तो ये समान क्यों नहीं है? कृपया समाधान कीजिए। सबके समान कर्म होते तो समान होते। आप लोग देख लो ना, कितने प्रकार की साड़ियां पहने हो, और हम सबसे कहते हैं कि एक ही साड़ी में आना तो तुम्हारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। साड़ी पहनने में कब मजा आता है? जब वैसा कोई नहीं पहने और मैं पहनूं। गुलाबी नगर है सागर, वहाँ पर राजस्थान में, वहाँ सरकार ने बहुत नियम बनाए कि भाई सब अपने कलर एक करो। तो लोग कहते हैं सबके समान एक कलर तो मजा क्या, हमारी बिल्डिंग का कलर तो अलग दिखना चाहिए। तो कर्म भी अलग अलग हैं, इसलिए उनकी जिंदगी भी अलग अलग होती है। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे। हेलो, टी सुरेंद्र कुमार, प्रदीप, संदीप जैन, अतर्रा बांदा, आपने सर्वोदय कलश की घोषणा की है। नगद राशि के साथ आए और राशि समर्पित करें। रश्मि जी दोहरा वाले। महाराज श्री के श्री चरणों में मेरे समस्त परिवार और मेरे माँ बाप की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जब हम तीर्थंकर के आगे ह्रीम का प्रयोग करते हैं तो आचार्य श्री के सामने रूम का और आपके सामने हिरा का, इसलिए ऐसा क्यों? ये बीज अक्षर कहलाते हैं, अपने अपने नेचर है। आचार्यों का जो नेचर है सुपर कल्याणी, अपने को आचार पालन करना, दूसरे को करना। तो इन बीजाक्षरों में वैसी शक्तियाँ होती हैं, इनके नेचर होते हैं। जैसे हिरिम बीजाक्षर है, वह अपने आप में सिद्ध परमेष्टि का है, उसका कलर लाल होता है। फिर अनंत भगवान का शुक्ल है, हिराम है। तो ये कभी कभी अपने कलर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ करके अपना स्वभाव बदल देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, जैसे जिनके लड़का नहीं होता वो अगर माँ बाप लड़कियों के घर रहें तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? जिनकी लड़के नहीं हैं और लड़कियां हैं तो वो अपनी लड़की के घर रह सकते हैं या नहीं? किसने मना किया? यो कहते हैं ना माँ जी की लड़की घर जाएगी। लोग कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा कोई मना ही नहीं। देखें, कल के कार्यक्रम को ये ध्यान रखें, समय का ध्यान रखना है कल। और ठीक 7 बजे सभी मंदिरों के अभिषेक हो जाना चाहिए। और क्षेत्रपाल जी का भी 7 बजे के पहले, पौने 7 बजे अभिषेक पूरा हो करके मार्जन भी हो जाए। ठीक 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। 7 के पहले सब 7 बजे के पहले होना है। मैंने कह दिया, अभिषेक, शांति धारा सब 7 बजे के पहले निपटना है। 7 बजे ठीक अपन यहाँ आएंगे, मैं भी यहाँ आऊँगा और वहाँ पर पूजा शुरू होगी। अकंपनाचार्य आदि महाराजों की, समयानुकाल विष्णु कुमार महाराज की, और उसके बाद 700 अर्घ चढ़ेंगे। 7 बजे यदि अपन शुरू कर देंगे तब कहीं जाकर के 11 बजे तक कार्यक्रम निर्वृत्त कर पाओगे। अब आप हिसाब लगा लें, जितना लेट करोगे, 8 बजे शुरू किया तो 12 बजे, 9 बजे शुरू किया तो 1 बजे। फिर मत कहना महाराज जी आप, प्रश्न किया था ना कि महाराज आप थकते क्यों नहीं। अब तुम यदि कल तुम करोगे तो फिर बात अलग है। हम तो क्या 12 बजा दोगे तो 1:30 बजे उठेंगे सामायिक के बाद आहार को, और 11 बजे के पहले कर लोगे तो ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमें कितने जल्दी यहाँ से। लेकिन मैं 700 श्रीफलों के 700 महाराजों को मैं खुद नमोस्तु करता हूँ।
उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरी भावना है कि जो ताकत 700 मुनियों में थी, ऐसी शक्ति मेरे में भी प्रकट हो। इसलिए कल 7 बजे का टाइम यहाँ रखें और 100 श्रीफल सब चढ़ाते जाएंगे। एक परिवार का एक व्यक्ति जो बीच में स्थान बना ना, वो परिवार के लोग साइड में खड़े होंगे लाइन से, उनको टेबल लगी मिलेगी और सब टेबल पर नाम लिख देना भाई। नंबर डल रहे हैं सब, नंबर डाल देना, नाम लिख देना। एक आजकल तो नाम जल्दी निकल आएंगे, आज रात में अभी लिख देंगे नाम। हाँ, तो लगा देना ये परिवार यहाँ खड़ा होगा। और बीच में जो परिवार होंगे, परिवार का एक सदस्य आएगा ओनली, महिला पुरुष बच्चा कोई एक, वो 100 श्रीफल चढ़ाएगा। 100 श्रीफल के बाद हम 5 मिनट का विश्राम देंगे, उसमें एक भजन होगा और 5 मिनट का हम उपदेश देंगे। और 5 मिनट के उपदेश के बाद पुनः इतने में आप लोग अपना दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, वो बाहर चला जाएगा और दूसरा अंदर आ जाएगा। ऐसे 7 लोग अंदर श्रीफल चढ़ाएंगे, शेष बाहर लगाएंगे। 5-5 मिनट का उपदेश होगा तो 6 बार उपदेश हो पाता है, तो कितना हो गया वर्ष सिंह? आधा घंटे हो जाएगा। हाँ नहीं, वर्ष सिंह 72 हो गया ना। अच्छा 12 मिनट, ठीक। 5 घंटे का 5-5 मिनट का। और एक छोटा सा भजन भी होता है, उसके ऐसे करना है। तो कल समय का ध्यान रखें, सबको सूचित कर दें। और कोई भी जो पूजा में खड़े होंगे वो कोई पैंट शर्ट पे नहीं होगा, धोती दुपट्टा ही होगा, कुर्ता पजामा भी नहीं चलेगा। महिलाओं में बच्चियों में सलवार कुर्ती नहीं चलेगी। छोटी बच्ची भी होगी तो भी उसको साड़ी पहनना अनिवार्य है। जो साड़ी नहीं पहन सकती है वो ना तो पूजा की टेबल पर खड़े होंगे, ना श्रीफल चढ़ाने अंदर आएंगे। ये ध्यान रखना। छोटी उम्र है, कुमारी है, तो भी उसको साड़ी ही पहनना है। नहीं पहनेगी तो वो सामान दर्शकों में बैठेगी और वहाँ पर अर्घ नहीं चढ़ाएगी और न श्रीफल चढ़ाएगी। तो दोनों लोग ये ध्यान रखें। 16 के भी धोती कुर्ता पजामा होंगे तो भी एंट्री नहीं है। और जो वॉलेंटियर श्रीफल देने वाले हैं, बेबी पैंट शर्ट में नहीं होंगे, धोती दुपट्टा में ही होंगे। वॉलेंटियर लोग सुने, किनको सौंपा है? वॉलेंटियर वीर नहीं, विद्यासागर व्यायामशाला और सियादवाद वर्धमान से। ठीक है, जो भी बच्चे हैं और भी जो काम करना चाहे, वे 30 से 60 बच्चे हैं, पर वे सब अपने धोती दुपट्टा में रहेंगे। पैंट शर्ट का कोई भी व्यक्ति श्रीफलों को नहीं देगा। जो सामान्य लोग हैं जो बिना धोती दुपट्टा के रहेंगे, उनको मारने के पीछे बैठें, साइड में बैठें, जहाँ बैठने को जगह मिले वहाँ बैठें। आज हमारे बीच में आरती के लिए ना सांगली महाराष्ट्र से कुछ महिलाएं गुरुवर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारी हैं। चलिए पुनः आप सबको विनम्र निवेदन सहित ये नियम है, अपनी अपनी रसीद का नंबर ले लें और उसी नंबर से आप अपनी टेबल पर खड़े होंगे। एक परिवार से एक व्यक्ति प्रथम 100 श्रीफल चढ़ाएगा, उसके बाद फिर 100 श्रीफल दूसरे उसी परिवार से चढ़ाएंगे। जो 5 मिनट का गैप है, उस गैप में हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी व्यवस्थाएं बदलते रहेंगे। किसी तरह का कोई भी सादा परवेश गणवेश में श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ धोती दुपट्टे में पुरुष वर्ग और साड़ी में हमारी महिला वर्ग, माताएं बहनें। और अगर बहुत अच्छा हो आप केसरिया साड़ी पहनकर आए तो बहुत अच्छी बात है। पुरुष वर्ग सफ़ेद साड़ी पहनकर, सफ़ेद धोती दुपट्टा पहन करके आएंगे। आज की गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है पंडित श्री जयकुमार जी, अंगूरी जी, विजय जी, हेमलता जी, सनत जी, आरती जी, सजल जी, तरुण जी, सोलू, तानू, आयुष, समस्त सेरोन वाले परिवार। महाराज श्री, ये छात्राएं, आप छात्राएं राखी समर्पित कर रही हैं। हाँ ठीक है। देखो, राखी मुझे समर्पण करने की अपेक्षा आप लोगों को हमारे सामने लो और भावना करो, हम जीवन में सदा श्रवण संस्कृति और धर्म की रक्षा करेंगे। आशीर्वाद होंगे।
सभी लोग कल 6 बजे ठीक मंदिर जी में आ जाएं। जिनको नित्यमय अभिषेक और पूजन करना है 7 बजे तक मैं शांति धारा और पूजन के हम इससे निवृत्त होंगे, जिससे 7 बजे यहाँ करके हम पूजन करेंगे। चलिए ये रख दें यहाँ से, और छात्राएं पीछे हो जाओ, आप लोग सब पीछे हो जाओ। यहाँ पर केवल पुण्यार्जक परिवार ही आरती करने के लिए आगे स्थली की दीदी बात सुन रही हो तो यहाँ सामने से अलग हो जाए, आरती होगी। आरती के लिए श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलई।